इस मामले में इमरान खान को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रेरणा लेने की जरूरत थी। पीएम मोदी राष्ट्राध्यक्षों और दूसरे लोगों से मिले गिफ्ट की आमतौर पर नीलामी करते हैं। इसके लिए बाकायदा एक वेबसाइट बनाई गई है जिसका वेब एड्रेस है pmmementos.gov.in। इस साइट पर पीएम मोदी को मिले गिफ्ट की ई नीलामी की जाती है। इसे आम आदमी भी खरीद सकता है। नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन के मौके पर बीते 17 सितंबर 2021 में गिफ्ट में मिली चीजों की नीलामी की थी। इसमें ओलंपिक में गोल्ड मेडल विजेता नीरज चोपड़ा का गोल्डन भाला, कांस्य पदक विजेता भारतीय हॉकी टीम की स्टिक, अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के मॉडल सहित 1000 से ज्यादा चीजों की नीलामी की गई थी, जिससे मिली राशि का इस्तेमाल नमामि गंगे प्रोजेक्ट में किया गया। 2019 में भी ऐसी एक नीलामी हुई थी, उससे मिली राशि का इस्तेमाल भी नमामि गंगे योजना में किया गया था। मार्च में शुरू हुआ महंगाई का सिलसिला लगातार जारी है। इस महंगाई ने लोगों के लिए घर गाड़ी चलाना तो महंगा किया ही था, अब ये रसोई का बजट भी बुरी तरह से बिगाड़ रही है। खाने का तेल हो या फल सब्जियां या रसोई में इस्तेमाल होने वाले दाल मसाले, मार्च में ऐसा कोई सामान नहीं बचा जिसके दाम में बढ़ोतरी न हुई। महंगाई ने आम आदमी की जिंदगी का संघर्ष कई गुना बढ़ा दिया है। रोजाना की खरीदारी में महंगाई का डंक सहने वाले आम आदमी के दर्द को सरकारी आंकड़े भी बढ़ा रहे हैं। दरअसल मार्च में रिटेल महंगाई दर फरवरी के 6.07% से बढ़कर 6.95% के 17 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है, जबकि मार्च 2021 में रिटेल महंगाई दर 5.52% थी। बीते महीने खाने पीने के सामान की महंगाई 5.85% से बढ़कर 7.68% हो गई है। हाल ही में आरबीआई ने भी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक के बाद महंगाई दर के अनुमान में इजाफा किया था। On the food price front, a likely record Rabi harvest would help to keep domestic prices of cereals and pulses in check. Global factors such as loss of wheat supply from the Black Sea region and the unprecedented high international prices of wheat could, however, put a floor under domestic prices of wheat. Supply shortages, which could also have a spillover impact on poultry, milk and dairy product prices. आइए अब देखते हैं कि आपकी रसोई का बजट बिगाड़ने में बीते महीने किस किस सामान का हाथ रहा है। मार्च में खाने के तेल के दाम सबसे ज्यादा 18.79% बढ़े हैं, जबकि सब्जी 11.64%, मीट और मछली 9.63%, कपड़े और फुटवेयर 9.4% बढ़े हैं। मसालों के दाम 8.5%, फ्यूल एंड लाइट 7.52%, सॉफ्ट ड्रिंक 5.62% और अनाज 4.93% महंगा हुआ है। इसके अलावा दूध 4.71%, दालें 2.57%, फल 2.54%, अंडा मार्च में 2.44% महंगा हुआ है। जानकारों का भी मानना है कि महंगाई के बढ़ने से अब कारोबार पर असर होने लगा है। खासकर एमएसएमई सेक्टर तो महंगाई के बोझ तले संघर्ष करने को मजबूर है। एमएसएमई के पास अपने फंड्स जो है एक लिमिटेशन है इसके पास कोई इतना सरप्लस फंड नहीं है कि ये इस महंगाई का बोझ सह सके। सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है कि हमारे जो रॉ मटेरियल्स हैं वो इतने कॉस्टली हो गए हैं कि वो अब हमारी मैन्युफैक्चरिंग कास्ट में वो नहीं आ रहे। अगर हम उस महंगे माल को लेके, कॉस्टली माल को लेके अगर हम प्रोडक्ट बनाते हैं तो हमें ना तो वो रेट मिलता है जो उसका हमें मिलना चाहिए। आने वाले समय में ऐसी उम्मीद है कि ये समस्या और बढ़ सकती है और बहुत से परिवारों का सर्वाइवल भी एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है। मुझे उम्मीद है कि सरकार कुछ न कुछ अच्छे कड़े फैसले लेगी जिससे कुछ परिवारों को जिनका सर्वाइवल ही स्टेक पर है उनको मेजर रिलीफ प्रदान कर सके। लंबे समय के बाद पटरी पर लौटे रिटेल सेक्टर को भी महंगाई परेशान कर रही है। रिटेलर्स का कहना है कि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है उससे मुनाफे पर दबाव पड़ने के साथ ही बिक्री घटने का भी डर बढ़ गया है। ऐसे में अब सारी नजरें सरकार पर टिकी हैं कि वो किस तरह से हालात को काबू में करने के लिए कदम उठाती है। आज तक ब्यूरो।